जय माता रानी दोस्तों, आज की वीडियो में हम अखंड दीपक के बारे में बात करेंगे कि अखंड दीपक जलाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह अखंड दीपक कैसे जलाएं, वह दीपक की लौ से जुड़ी हुई कुछ मान्यताओं के बारे में बताएंगे। वह दीपक जलाने का क्या फ़ायदा होता है, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। दोस्तों, हमारे घर में किसी भी कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने से होती है। दीप प्रज्वलित करने के बाद ही कोई भी पूजा संपन्न मानी जाती है। लेकिन अखंड दीपक वह होता है जो कि खंडित न हो सके, मतलब यह तब तक जलना चाहिए जब तक कि पूजा स्थान पर देवी देवता है, अर्थात आपने जो कोई संकल्प लिया है तब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह ज्योति जलनी चाहिए। अखंड ज्योति खासकर नवरात्रा के मौके पर पूरे 9 दिनों के लिए जलाई जाती है और माँ भगवती की आराधना की जाती है। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर उनकी उपस्थिति में किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवताओं की पूजा के समय ऊर्जा को केंद्रीभूत करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हम अखंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक ही जलाई जाती है। कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन भी 24 घंटे के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। आमतौर पर हम पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो मिट्टी के पात्र में भी जला सकते हैं। ध्यान रखें, मिट्टी का दीप पात्र में ज्योति जला रहे हैं तो दीपक साफ हो एवं कहीं से भी टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में टूटा हुआ दीपक यूज करना वर्जित माना गया है। आप यदि मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उस दीप पात्र को एक दिन पहले ही पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े पर रख दें एवं सुखाकर ही उसका उपयोग करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक को किसी चौकी या पाटे पर ही रखना चाहिए। दुर्गा माँ के सामने आप यदि दीपक को जमीन पर रख रहे हैं तो पहले अष्टदल बनाएं एवं उसके ऊपर ही दीपक को रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं। यदि दीपक जलाते समय उसके नीचे गेहूँ रखें तो ऐसा माना जाता है कि घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। वह यदि दीपक के नीचे हम चावल रखें तो घर में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उसी तरह यदि हम दीपक के नीचे काले तिल या उड़द रखें तो माँ काली, भैरव बाबा एवं स्वयं शनिदेव हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें दीपक के नीचे किसी न किसी अनाज को अवश्य ही रखना चाहिए। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व होता है। यह बाती रक्षा सूत्र अर्थात कलावे से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का कलावा इसको बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच में रखा जाता है। अखंड ज्योति जलाने के लिए हमें घी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी करते हैं, तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं। तिल के तेल का इस्तेमाल कुछ विशेष मनोकामनाओं जैसे कि शनिदेव के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए तिल के तेल का उपयोग किया जाता है, इस तरह से करते हैं। हम दीपक को किस ओर रखते हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि दीपक की बाती खड़ी है एवं घी का दीपक है तो हमें उसे देवी माँ के दाईं ओर रखना चाहिए। यदि बाती खड़ी है व तेल का दीपक है तो हमें देवी माँ के बाईं ओर यह दीपक रखना चाहिए। इसके अलावा यदि हम दीपक की लंबी बाती बना रहे हैं तो यह हमें हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ही रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा की ओर लो रखने से आयु में वृद्धि होती है और उत्तर दिशा की ओर रखने से स्वास्थ्य व प्रसन्नता बढ़ती है। उत्तर पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा गया है। इन्हीं दिशा की तरफ हमें बाती रखनी चाहिए। इसके अलावा पश्चिम या दक्षिण की ओर बाती का मुंह नहीं करना चाहिए, इससे घर में दुख और हानि होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ज्योति कैसे जलाते हैं। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश जी, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीप प्रज्वलित करते वक्त मन में अपनी मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि इस पूजा की समाप्ति के साथ ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी एवं माँ पर पूर्ण विश्वास रखें। अखंड ज्योति जलाते समय आप इस मंत्र का जाप करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदाम
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। अर्थात शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपत्ति देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को मेरा नमस्कार है। इसके अलावा आप दीपक की ज्योति प्रज्वलित करते समय एक अन्य मंत्र है, उसका भी अवश्य ही जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वदा स्वदा नमोस्तुते। यह मंत्र दुर्गा माँ के लिए है। आप इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करेंगे एवं माता से अपनी मनोकामना बताएंगे एवं दीप प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद अखंड ज्योति जलाने के कुछ नियम भी है, आइए अब हम उन्हें जानते हैं। अखंड ज्योति जलाकर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक व्यक्ति को हमेशा उसकी देखभाल में रहना चाहिए। घर पर अखंड ज्योति जलाने के बाद ताला नहीं लगाना चाहिए। अखंड ज्योति पूरे 9 दिनों तक नहीं बुझनी चाहिए। घी से जलाई हुई ज्योति दाईं ओर और तेल से जलाई हुई ज्योति बाईं ओर रखी जानी चाहिए। अखंड दीपक जलाते समय कभी भी उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे किसी अन्न जैसे जौ, गेहूँ इत्यादि को रखना चाहिए। जिस स्थान पर आप ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नानागार नहीं होना चाहिए। यदि संभव हो तो हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखें, जिससे कि वो निरंतर चलती रहे। संकल्प पूरे होने के बाद ज्योति को कभी भी फूंक मारकर ना बुझाए। आइए इसके बाद दीपक की लौ से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं, हम उनके बारे में बातें करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दीपक की लौ सोने के रंग वाली होती है वह दीपक जीवन में धन धान्य की वर्षा करता है एवं व्यवसाय में तरक्की देता है। इसके साथ जिस दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होता है, ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक माना जाता है। मिट्टी के दीपक में ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है एवं चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। दोस्तों, दीपक में बाती बार बार नहीं बदलनी चाहिए। अखंड ज्योति में बाती का बुझना शुभ नहीं माना गया है, लेकिन यदि बाती बुझ जाए तो सबसे पहले माता से क्षमा याचना करें एवं फिर से नया दीपक लगाना चाहिए। उसी दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अखंड ज्योति जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है एवं नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर के सदस्यों को यश एवं प्रसिद्धि मिलती है। इससे सुख, समृद्धि, आयु, आरोग्य इत्यादि में वृद्धि होती है एवं घी से दीपक जलाने पर इससे आसपास का वातावरण भी रोगाणु मुक्त हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में।